व्हाट इज अप पीपल, वेलकम टू द 10th एपिसोड ऑफ बेल्ज़ेबुब। और आज हम लोग इस वीडियो में इस एपिसोड को हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले हैं। और हाँ, आज भी मैंने 2-3 कमेंट पिक किया है आप लोगों के। तो पहला कमेंट करता है अनमोल भाई। भाई ने कहा है भाई आप मेरा कमेंट पिक नहीं कर रहे हो, भाई मेरा भी कमेंट पिक किया करो। तो ये लो भाई, तुम्हारी कमेंट आ गई यहाँ पर। तो मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि एक वीडियो में सारे के सारे कमेंट पिक करना दैट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर मी। अगर मैं ऐसा करता भी हूँ तो वो एपिसोड कम Q&A वीडियो ज़्यादा लगेगा। तो अगली कमेंट करता है अभिषेक भाई। भाई ने कहा है आई एम यू न्यू सब्सक्राइबर भाई, बहुत मस्त वीडियो बनाते हो यार भाई, जल्दी जल्दी आगे की एपिसोड्स भी लाना यार। तो भाई देखो, मैं यही कोशिश करता हूँ कि हर रोज़ आप लोगों को एक वीडियो मिल जाए, तो ज़रूर कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी सारे के सारे एपिसोड्स आ जाए। तो अगली कमेंट करता है मोहित भाई। भाई ने कहा है बेल्ज़ेबुब जैसा कोई न्यू एनीमे बता सकते हो क्या? हाँ भाई, ज़रूर बता सकते हैं। इतना ज़्यादा एनीमे देखने का फ़ायदा क्या है? अगर मैं एनीमे का नाम ही ना बता पाऊँ तो आप लिख लो, 2-3 एनीमे का नाम बता रहा हूँ। तो एक है द डेविल इज़ ए पार्ट टाइमर, एक दूसरा भी है उसका नाम है द डिजास्टरस लाइफ ऑफ साइकी के, और एक है द ग्रेट टीचर ओनिजुका, एक और भी है उसका नाम है ब्लड लेड, और एक लास्ट वाला ये लिख लो, ये है ब्लू एग्जॉसिस्ट। अगर आपने सारे के सारे एनीमे देख लिए तो कमेंट में बताना कि आपने कौन से एनीमे देखा है, और नहीं देखे तो सारे के सारे एनीमे चेकआउट करना, सब मस्त है। सब में इस बेल्ज़ेबुब जैसा इतना ज़्यादा वाइब्स तो नहीं मिल सकता, मतलब कुछ तो है बहुत अच्छे। तब देखना, देख के डिसाइड करना आपको कौन सा देखना है, या फिर आप यूट्यूब पे ट्रेलर देख लेना, आपको सारे के सारे एनीमे मस्त लगेंगे। और हाँ, आप लोग भी इस वीडियो में कमेंट करो। इस वीडियो से भी मैं 2-3 कमेंट अगली वीडियो में पिक करूँगा, तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। तो अब ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स ब्रिंग द इंट्रो। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में ही दिखाता है कि बेल्ज़ेबुब का मूड बहुत ज़्यादा ऑफ है, और ओगा और हिल्दा का भी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुआ है, और थोड़ी छोटी मोटी चोटें आया है उन लोगों को। और तभी वहाँ पर ओगा का बहन आ जाता है। आने के बाद ओगा को मारने लगता है, कहता है कि तू बता तूने क्या किया इन लोगों के साथ। और उसके बाद दिखाता है कि वहाँ पर एक छोटी सी किटी आ जाता है, मतलब एक बिल्ली आ जाता है, और उसे देखने के बाद बेल्ज़ेबुब का दिमाग और भी ज़्यादा ख़राब हो जाता है, और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लग जाता है। तो ओगा का जो बहन होता है वो कहता है कि इसे क्या हो गया, और उसके बाद टेबल के नीचे से बेथेम कहता है कि मैं बताता हूँ क्या हुआ, लेकिन आप मेरे पास इस किटी को मत लेके आना। तो ओगा का बहन जो है वो कहता है कि ठीक है, मैं उसे तुम्हारे पास लेके नहीं आऊँगा। तो उससे पहले मुझे ये बताओ कि तुम टेबल के नीचे क्या कर रहे हो, और उससे भी पहले बताओ आखिर तुम हो कौन और मेरे घर में कैसे घुसे। तो वो ओगा के बहन को वो स्टोरी कहता है कि किस लिए बेल्ज़ेबुब इतना ज़्यादा गुस्सा है। वो कहता है कि वो लोग जब स्कूल से आ रहे थे तो अब ओगा एक दुकान से एक जंक फूड खरीदता है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है वो जंक फूड। तो बेल्ज़ेबुब भी उसे खाने के लिए मतलब ऐसा करता है कि मुझे भी दो, मुझे भी चाहिए। तो ओगा क्या करता है, उसे देने ही वाला होता है कि एक बिल्ली आके उसका जो खाना वो छीन के ले जाता है, और उसके बाद वो बिल्ली वो खाना खा लेता है। और उसके बाद दिखाता है कि ओगा और बेल्ज़ेबुब दोनों को गुस्सा आ जाता है, और उस बिल्ली के पास जाता है। जाने के बाद कहता है कि तुमने हमारा खाना छीना, और अब हम तुम्हारी बॉडी से तुम्हारी आत्मा को छीन लेंगे। लेकिन वो बिल्ली इतनी ज़्यादा प्यारी और क्यूट होती है कि वो लोग कुछ नहीं कर पाते और उसे छोड़ देते हैं। और उसके बाद दिखाता है कि वो बिल्ली ओगा को फॉलो करने लग जाता है। रियल लाइफ में भी ऐसा होता है ना कि अगर आप किसी बिल्ली या फिर कुत्ते के बच्चे को थोड़ा सा खाना खिलाते हो तो वो आपके पीछे पीछे घूमता रहता है पूरा दिन, मतलब वैसा ही सीन्स और चल रहा होता है। तो ओगा कहता है कि तुम मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रहे हो, मतलब ओगा को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, क्योंकि ओगा का फेवरेट खाना जो है इस बिल्ली ने छीन लिया था। और उसके बाद बेथेम को दिखाता है कि वो फुरुची के पीछे जाके छुप गया है, और हिल्दा उसे पूछता है कि बिल्ली से तेरी फटती है क्या? तो वो कहता है मेरी ऑलरेडी फट के 4 हो चुका है, तो उस बिल्ली को बिल्कुल भी मेरे पास आने मत देना। और उसके बाद दिखाता है कि वो किटी ओगा के शोल्डर पे चढ़ जाता है, जैसे राइट शोल्डर से बेल्ज़ेबुब लटक रहा होता है, इसी तरह से वो बिल्ली भी उसके लेफ्ट शोल्डर से लटक रहा होता है। और उसे देखने के बाद बेल्ज़ेबुब को भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से से इतना ज़्यादा पावरफुल इलेक्ट्रिक शॉक देता है, लेकिन वो शॉक सिर्फ ओगा को ही लगता है, क्योंकि वो किटी पहले ही उतर जाता है। और उसके बाद दिखाता है कि घर में आने के बाद हिल्दा बेल्ज़ेबुब के लिए खाना प्रिपेयर करता है, लेकिन बेल्ज़ेबुब बिल्कुल भी खुश नहीं होता और खाना नहीं खाता। और उसके बाद दिखाता है जो किटी होता है वो अपने मुंह में एक फ्लावर लेके हिल्दा के पास चला जाता है। जाने के बाद उसे वो फ्लावर देता है। उसे देने के बाद हिल्दा के गाल भी बहुत लाल हो जाता है, कहते हैं कि तुमने मेरे लिए फ्लावर लेके आया तो तुम्हें शायद भूख लगा होगा, और उसे एक प्लेट खाना देता है, जो खाना उसने बेल्ज़ेबुब के लिए बना के ले आया था। तो वो बिल्ली सोचती है कि उसके बाद तो बेल्ज़ेबुब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा, और एज़ ऑलवेज बेल्ज़ेबुब को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। और उसके बाद वो हिल्दा को भी एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक देता है। और ये सारा कुछ बैक स्टोरी बेथेम हिल्दा के बहन को बताता है। और अभी भी बेल्ज़ेबुब उस बिल्ली का पीछा करता है, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाता।
तो वो गुस्से में आ जाता है और उसके बाद ओगा को एक और इलेक्ट्रिक शॉक देता है। तो ओगा कहता है तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तब ओगा का बहन कहता है कि तुम्हें पता नहीं वो क्यों कर रहा है। तो ओगा कहता है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। तो ओगा का बहन कहता है कि वो जल रहा है उससे, वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। और उसके बाद दिखाता है कि बेल्ज़ेबुब एक कागज़ ले आता है बेथेम से और उसके बाद उस बिल्ली को ओपन चैलेंज करता है फाइट के लिए। मतलब देख रहे हो अभी भी चड्डी पहनना नहीं आया, वो लोगों को ओपन चैलेंज दे रहा है। और उसके अगले सीन में दिखाता है कि वो लोग एक ग्राउंड पे हैं और दोनों प्रिपरेशन ले रहे होते हैं फाइट के लिए। बेल्ज़ेबुब ऐसा दिखा रहा था कि तुम आ जाओ मेरे पास, मैं तुमको फोड़ के रख दूंगा, ऐसा खतरनाक वाला एक्सप्रेशन देता है। लेकिन जब फाइट शुरू होता है एक ही सेकंड में वो बिल्ली जीत जाता है और बेल्ज़ेबुब हार जाता है। तो वो लोग कहता है कि बेल्ज़ेबुब तो कितना ज़्यादा वीक है। और उसके बाद दिखाता है कि वहाँ पर एक बिल्लियों का झुंड आ जाता है और उस झुंड में जो लीडर होता है वो कहता है कि ये हमारा इलाका है, तुम लोगों की हिम्मत भी कैसे हुई यहाँ पर आने की और यहाँ पर आके फाइट करने की। तो जो बिल्ली बेल्ज़ेबुब के साथ फाइट कर रहा होता है वो भी बहुत डर जाता है। और यहाँ पर दिखाता है कि हिल्दा उठ के जाने ही वाला होता है, ओगा उसे रोक देता है, कहता है कि उन्हें हैंडल करने दो, वो लोग क्या करते हैं मैं देखना चाहता हूँ। और उसके बाद दिखाता है कि बेल्ज़ेबुब उठ के उस बिल्ली के सामने खड़ा हो जाता है, अपने दोनों बाहें फैला के शाहरुख खान बन जाता है और कहता है कि मैं तुम लोगों को उसे मारने नहीं दूंगा। और उसके बाद वो बिल्लियों के झुंड के सारे बिल्लियाँ कहते हैं ये सब दो, हम इतने सारे, वो लोग क्या करेंगे। और ये जो बिल्लियों का झुंड होता है वो भी बहुत ज़्यादा बैडेस होता है। किसी के आंखों में सनग्लासेस होता है, किसी के आंखों में स्क्रैचेस होता है, मतलब अच्छा लग रहा था देख के। और उसके बाद कहता है कि हम तो इन दोनों को हरा ही देंगे, वो लोग हमारे साथ एक सेकंड भी टिक नहीं पाएंगे। और उसके बाद वो बिल्लियाँ जब बेल्ज़ेबुब की तरफ देखता है कि उसके पीछे ओगा आके खड़ा हुआ है और ओगा को भी इतना ज़्यादा खतरनाक और बैडेस लगता है क्या ही बताऊँ। और उसे देखने के बाद सारे बिल्लियाँ कहते हैं ये इंसान नहीं है, ये तो एक डीमन है, जीता जागता डीमन। और उसके बाद कहता है कि भागो, और उसके बाद सारे बिल्लियाँ वहाँ से भाग जाता है। और जब सारे बिल्लियाँ वहाँ से भाग जाता है, ये जो बिल्ली बेल्ज़ेबुब के साथ फाइट कर रहा था वो भी बेल्ज़ेबुब का फ़ैन बन जाता है, कहता है कि शुक्रिया तुमने मुझे बचाया उन लोगों से। और उसके बाद उन दोनों में दोस्ती हो जाता है। और उसके अगले सीन में दिखाता है कि सब लोग घर में होता है और उसके बाद दिखाता है कि हिल्दा उन लोगों के लिए फिर से फूड प्रिपेयर किया है। और उसके बाद जो बिल्ली होते हैं वो अपना फूड बेल्ज़ेबुब को दे देता है, कहता है कि आरिगातो गोसाइमास, मतलब जापानीज़ में इसका मतलब होता है थैंक यू वेरी मच। कहता है कि मुझे बचाने के लिए उन लोगों से बहुत ज़्यादा शुक्रिया और मैं तुमसे सीखना चाहता हूँ कि इतना ज़्यादा खतरनाक चेहरा कैसे करता है। और उसके बाद दिखाता है कि बेल्ज़ेबुब कहता है ठीक है। और उसके बाद बेल्ज़ेबुब वो खाना लेके खाता है और उसका मुंह बिल्कुल रेड हो जाता है, मतलब उसमें मिर्ची बहुत ज़्यादा होता है। और उसके बाद दिखाता है कि ओगा भी एक पीस लेके खाता है तो उसके मुंह से भी आग निकलने लग जाता है, मतलब पूरा ही ड्रैगन बन जाता है। और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन पे दिखाता है कि अगले दिन ओगा बेल्ज़ेबुब को लेके बच्चों का जो प्ले हाउस होता है ना वहाँ पर जाता है और दिखाता है कि उस प्ले हाउस में कुनिएदा और उसका जो छोटा भाई है वो लोग उस प्ले हाउस में गया है और उसका जो भाई है उसके साथ बाकी के बच्चों के साथ ज़्यादा फ्रेंडशिप नहीं हो पाता। और उसके बाद दिखाता है कि कुनिएदा ओगा को नोटिस करता है, करने के बाद वो शर्माने लग जाता है, मतलब देख के ही शर्माने लग जाता है। और उसके बाद ओगा भी उसे देखता है, देखने के बाद कहता है अरे तू तो वही पार्क वाली लड़की है ना। और उसके पास चला जाता है, जाके बहुत सारे बातें करने लग जाता है। और कुनिएदा सोचती है कि थैंक गॉड कि उसने मुझे नोटिस नहीं किया क्योंकि मैं दूसरे आउटफिट में हूँ। और उसके बाद ओगा बेल्ज़ेबुब और उस बिल्ली को कहता है कि जाओ जाके तुम लोग खेलो। और उसके बाद वो उसके भाई के साथ खेलने लग जाता है उस प्ले हाउस में। और उसके बाद ओगा भी बहुत सारे बातें करता है उसके साथ, लेकिन वो नहीं सुनता, वो अपने मन में ही बहुत कुछ सोच रहा होता है। और उसके बाद कुनिएदा देखता है कि काउंटर में एक लड़का और लड़की उसके तरफ देख रहा होता है और वो सोचता है कि वो लोग सोच रहे हैं कि हम लोग डेट पे आए हैं या फिर हम लोग कपल्स है। और उसके बाद ओगा उसे कहता है कि चलो अब हम लोग दोस्त बन जाते हैं। और कुनिएदा कहता है कि दोस्त बन जाते हैं, और उसके बाद दोस्त के बाद बोलोगे बेस्ट फ्रेंड, और उसके बाद बेस्ट फ्रेंड के बाद बोलोगे बॉयफ्रेंड, और पता नहीं क्या क्या बोल दोगे, ये सब सोच रहा होता है। तो ओगा कुनिएदा को कहता है कि मेरी मम्मी हमेशा कहता है कि अच्छे कामों में देर नहीं करना चाहिए, सब कुछ जल्दी जल्दी कर लेना चाहिए। तो कुनिएदा सोचता है कि क्या जल्दी जल्दी कर लेना चाहिए, इसका मतलब तुम मुझे मैरिज के लिए प्रपोज करने वाले हो। तो कुनिएदा अपने आप ही ये सब सोचता रहता है, सोचते सोचते वो अपने आप ही कुछ बड़बड़ा रहा होता है। तो ओगा कहता है कि क्या हुआ। तो कुनिएदा कहता है कि नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, मतलब बिल्कुल ही घबरा जाता है। और उसके बाद दिखाता है कि ओगा कहता है कि दोनों का जोड़ी बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनेगा ना। और ये सुनने के बाद कुनिएदा के गाल भी बिल्कुल लाल हो जाता है, उसके मुंह से स्ट्रीम निकलने लग जाता है। और वो कहता है दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा लगने वाला है, मतलब तुम क्या कहना चाहते हो। तो ओगा कहता है तुम्हें अचानक से क्या हो गया, क्या तुम ठीक हो। तो कुनिएदा कहता है नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
और उसके बाद कुनियदा अपने आप सोचता है कि मैं तो उसे लाइक करता ही हूँ, और लगता है उसके बातों से वो भी मुझे लाइक करता है और हम दोनों की जोड़ी के बारे में बात कर रहा होता है। और उसके बाद उसे हिल्डा के बारे में याद आता है और वो कहता है कि हाँ, मुझे श्योर होना पड़ेगा कि वो उसे प्यार करता है या फिर नहीं। तो वो ओगा को पूछ ही लेता है, क्या तुम हिल्डा को प्यार करते हो? तो ओगा कहता है क्या कहा? और उसके बाद वो अपना सर घुमा लेता है और उसके बाद कहता है नहीं नहीं, मैं बस ऐसे ही कह रहा था क्योंकि तुम दोनों साथ में रहते हो ना, इसलिए। तो ओगा कहता है बिल्कुल भी नहीं, मैं उससे प्यार नहीं करता, वो एक डीमन है, मैं उससे कैसे प्यार कर सकता हूँ। तो ओगा बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो जाता है, कहता है कि हाँ, मैं समझ सकता हूँ तुम ये क्यों कह रहे हो। तुम सिर्फ ये नहीं चाहते कि कोता के साथ बेल्ज़ेबुब का दोस्ती रहे, तुम ये भी चाहते हो कि बेल्ज़ेबुब के साथ तुम्हारा भी दोस्ती रहे, क्योंकि तुम भी बेल्ज़ेबुब को बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। और उसके बाद कुनियदा सोचता है कि बेल्ज़ेबुब और कोता, तुम इतने वक्त से सिर्फ उन दोनों की दोस्ती के बारे में बात कर रहे थे, उन दोनों के कॉम्बिनेशन के बारे में बात कर रहे थे। और ये सोचने के बाद वो उसे भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी होती है और अपने आप से बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है। उसके बाद ओगा कहता है कि पता है, एक और लड़की था जिसे बेल्ज़ेबुब बहुत ज़्यादा पसंद करता था, और वो लड़की भी शायद बेल्ज़ेबुब को पसंद करता था, लेकिन मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा। उसके पास एक लकड़ी की तलवार होती थी। तो कुनियदा उठता है, कहता है कि क्या तुम कुनियदा के बारे में बात कर रहे हो? और ओगा कहता है कि हाँ, मैं तो कुनियदा के बारे में ही बात कर रहा हूँ, और तुम्हें कैसे पता चला? और ये वाला सीन यहीं पर कट हो जाता है। और अगले सीन पे दिखाता है कि ओगा उन दोनों को लेके घर में आ रहा होता है और आते आते रास्ते में देखता है कि वो जो बिल्ली थे ना, जो बिल्ली का ग्रुप था उनके ऊपर हमला किया था, उसके ऊपर एक और दूसरा बिल्ली का ग्रुप हमला करता है। और उसके बाद दिखाता है कि ओगा के साथ जो बिल्ली होता है वो सामने चला जाता है और उनको प्रोटेक्शन देता है, और उन बिल्लियों को अपना इतना ज़्यादा खतरनाक चेहरा दिखाता है, जो चेहरा वो बेल्ज़ेबुब से सीखा है। और उसे देखने के बाद वो सारे के सारे बिल्ली वहाँ से भाग जाते हैं, और जो बिल्ली इसके अगले वाले दिन उनके ऊपर हमला कर रहा था, वो बिल्ली उसे थैंक यू कहता है। और ये बिल्ली बेल्ज़ेबुब को कहता है कि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, और ये कहने के बाद कहता है कि मैं तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकता, तुम और कोता बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हो, और मुझे भी अपना काम करना है और मुझे भी जाना है। और उसके बाद वो बिल्ली बेल्ज़ेबुब को गुड बाय कह के वहाँ से चला जाता है, और इसी इमोशनल एंडिंग पे ये वाला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करने वाला था, लेकिन मैं जब इस वीडियो को एडिट कर रहा था तब मेरे पास एक कॉल आया, और उसमें मेरे साथ एक बहुत बड़ा खतरनाक गंदा वाला स्कैम हुआ। अगर आपको जानना है क्या स्कैम हुआ, मेरे हाथ पैर अभी भी काँप रहे हैं। मैं कल एक स्टोरी टाइम वीडियो, या फिर स्टोरी टाइम क्या बोलूँ, वो तो सच्ची वीडियो है, मैं कल प्रूफ के साथ एक वीडियो अपलोड करूँगा कि मेरे साथ क्या स्कैम होने वाला था। मतलब शायद इससे किसी की जान भी जा सकती थी, तो आप लोग ज़रूर सुनना। मतलब मैं इत्तू से के लिए बच गया, मतलब मुझे अगर पता नहीं होता ना इस स्कैम के बारे में, क्या ही होता मेरा। तो आप लोग अगली वीडियो बिल्कुल भी मिस मत करना। मेरे हाथ पर अभी भी काँप रहे हैं, मतलब सब लोगों के साथ हो सकता है। तो कल की वीडियो मिस तो मत ही करना। जो लोग इतने तक देख रहे हो वो लोग मिस मत करना कल।